पर्यावरण का ही अंग है। इसको जो है प्रदूषण से बचाना है। यहाँ पर हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु, यहाँ तक के मनुष्य भी एक दूसरे पर निर्भर है। हर एक इंसान को अपने घर की सजावट के लिए बहुत सारे फर्नीचर की आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति के साथ क्या संबंध रखना है, ये ध्यान में रखना है। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए गद्य मंजूषा है, उसके अंतर्गत जो आपके लिए पाठ है पर्यावरण और सनातन दृष्टि, इस पाठ के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस पाठ के जो लेखक हैं, निबंधकार है छगन मोहंता जी, इनके बारे में जानेंगे। छगन मोहंता, इनका जो जन्म है 1907 में हो। इनकी कृति वो है संक्रांति और सनातनता, और इनकी जो मृत्यु है 1986 में इनकी मृत्यु हुई। 1986 में इनकी मृत्यु हुई। जो आपके लिए निबंध है पर्यावरण और सनातन दृष्टि, इसके द्वारा इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। जो प्रदूषण जो है ज्यादा किस प्रकार फैला हुआ है, उसको किस प्रकार रोका जा सकता है, इसी बारे में इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। इसी यानी इन विचारों को सनातन दृष्टि के द्वारा इन्होंने व्यक्त किया है। जो आपके लिए पाठ पर्यावरण और सनातन दृष्टि, ये एक छगन मोहंता जी की एक उल्लेखनीय विचारों को इन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। जो वर्तमान काल में जो प्रदूषण जो है पर्यावरण में बढ़ रहा है, उस प्रदूषण को कैसे दूर कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या है सनातन दृष्टि के तत्वों को यहाँ पर रखा है। और वे ये भी संदेश देते हैं कि पर्यावरण में जो संतुलन है वो बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ पर ये भी वो कहते हैं कि जो पाश्चात्य देशों से प्रभावित होकर हम भी जो है पर्यावरण में प्रदूषण जो है फैला रहे हैं, ये जो प्रदूषण है ये हमारे ऊपर ही बहुत ज्यादा परिणाम जो है वो डालने वाला है। तो जो मनुष्य पर्यावरण में प्रदूषण करता है, उसका भुगतान स्वयं उसी को करना पड़ता है। इसको भी इन्होंने यहाँ पर कहा है। पर्यावरण में संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है जो इससे अलग हो। हमारा घर, हमारा परिवार भी पर्यावरण है। जो पर्यावरण है, इससे कोई चीज अलग नहीं है। जो कि हमारा घर हो या हमारा परिवार हो, ये सब पर्यावरण ही है। प्रत्येक मनुष्य पर्यावरण में ही पैदा होता है और पर्यावरण में ही जो है वो जीता है और पर्यावरण में ही लीन हो जाता है। उसी में क्या है, वो लीन हो जाता है। उसकी मृत्यु के बाद पर्यावरण के अंदर, इस मिट्टी के अंदर ही वो लीन हो जाता है। इसलिए पर्यावरण से भिन्न कुछ नहीं है, सभी पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ है। इस तरह से यहाँ पर निबंधकार कहते हैं। फिर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पर्यावरण के इर्द गिर्द एक और सजीव पर्यावरण है, जिसे हमें पशु पक्षियां तथा जीवधारियों का पर्यावरण कहते हैं। यहाँ पर जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पर्यावरण के इर्द गिर्द ही एक और सजीव पर्यावरण है, जिसे हमें पशु पक्षियां तथा जीवधारियों का पर्यावरण कहते हैं। पशु पक्षी, जीव जंतु, प्राणी, इसका पर्यावरण कहते हैं। इसी समाज, इसी जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और जो आर्थिक पर्यावरण है, इसी के इर्द गिर्द क्या है पर्यावरण है, जो कि जीव जंतु, प्राणी, पेड़ पौधे, ये एक सजीव पर्यावरण है जो इसके इर्द गिर्द है। ये भी पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। उसके भी चारों ओर इन सब स्तरों में ओत-पोत भौतिक तत्वों का पर्यावरण है, जिसे हम भौतिक, जलीय या वायु
विच, अग्निया और आकाशीय या विद्युत चुंबकीय पर्यावरण कहते हैं। और जो ये जीव जंतु का एक पर्यावरण है, जो समाज में हम रहते हैं, मनुष्य का परिवार और उसका जो घर है, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है, इससे कोई भिन्न नहीं है। और इसके इर्द गिर्द जो प्राणी पक्षी जीव जंतु है, वो भी एक पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। और उसके भी चारों ओर इस सब स्तरों में ओतपोत जो भौतिक तत्व का पर्यावरण है, जैसे कि वायु, अग्नि, जल और क्या है, ये सब पर्यावरण ही है, पर्यावरण के अंतर ही आता है। और आकाशीय या विद्युत चुंबकीय जो पर्यावरण है, आकाशीय पर्यावरण यानी आकाश में जो भी, वहां पर भी जो कि उसके आकाश के अंतर्गत भी जो चुंबकीय पर्यावरण है, ये भी पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। तो पर्यावरण के कुछ अदृश्य और कुछ क्या है, अप्रत्यक्ष स्तर भी है। कुछ दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते, ऐसे स्तर भी इस पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो जिनसे हम और हमारी दृष्टि और व्यक्त पर्यावरण प्रभावित होता रहता है और प्रभावित करता भी रहता है। उन स्तरों को हम जैविक या पर्यावरण एवं मानसिक या चितावरण कहते हैं। यानी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या अदृश्य जो भी पर्यावरण के कुछ अंतर्गत आते हैं, जो पर्यावरण ही है, दृश्य और अदृश्य या अप्रत्यक्ष स्तर है, वो भी पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो जिनसे हम और हमारी दृष्टि और व्यक्त पर्यावरण प्रभावित होता रहता है, व्यक्त पर्यावरण जो है उससे व्यक्त होता ही रहता है और इसे प्रभावित भी करता रहता है, प्रभावित भी क्या है, रहता है, इसका प्रभाव भी रहता है। तो उन स्तरों को हम जैविक या पर्यावरण एवं मानसिक तथा मानसिक या चितावरण भी कहते हैं। इसे प्रदूषण से बचाना आवश्यक है। तो क्या है, जो ये पर्यावरण है, जो इस स्तर में जो कि जीव जंतु, आकाशीय या वायु, जल, अग्नि, जो जो भी इस क्या है समाज के इर्द गिर्द, इस संस्कृति के इर्द गिर्द जो भी क्या है पर्यावरण का ही अंग है, इसको जो है प्रदूषण से बचाना है, प्रदूषण से बचाना है, प्रदूषण से बचाना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि पर्यावरण के स्तरों में जब सामंजस्य जो है टूटता है या विषमता पैदा होता है, तो उसका प्रभाव मनुष्य पर सीधा पड़ता है। ये पर्यावरण जो है, वो पर्यावरण में जो है इसकी सृष्टि इस प्रकार हुई है, हर एक इंसान जो है, चाहे जीव जंतु हो, सब एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये क्या है, सामंजस्य है, एक प्रकार का दोनों में क्या है, संतुलन है। जब ये संतुलन टूटता है तो इसका सीधा प्रभाव जो है मनुष्य पर ही पड़ता है, सीधा प्रभाव जो है इंसानों पर पड़ता है। तो इसका जो संतुलन है वो बनाए रखने में हमें योगदान देनी चाहिए। और जो पर्यावरण प्रदूषण होगा और इसका जो संतुलन या सामंजस्य बिगड़ता है, तब जो है इसका पूरा प्रभाव इंसानों पर ही पड़ता है। देखिए, यहाँ पर जो भी प्रदूषण मनुष्य फैलाता है या मनुष्य द्वारा होता है, वो प्रदूषण का भुगतान स्वयं मनुष्य को ही करना पड़ता है। अगर क्या है कोई फैक्ट्री का गंदा पानी नदी नालों में मिल जाए, तो उसी नदी नालों का पानी जो है मनुष्य, जीव जंतु क्या है पीकर जीवित हो रहते हैं। तो इससे यानी उसके अंतर्गत जो विषैली पदार्थ है, जो भी कारखाने का गंदा पानी है, वो पीने के बाद मनुष्य ही कई बीमारियां उसे आ जाती है। इस तरह से उसे भुगतान करना पड़ता है। तो जो क्या है प्रदूषण जो है
वो प्रदूषण क्या है रोकना बहुत ही आवश्यक है और प्रकृति का जो संतुलन है, जो सामंजस्य है, उसे बनाए रखना चाहिए। मनुष्य अपनी सद और असद इच्छाओं के द्वारा, कर्मों के द्वारा, वाणी व्यवहार के द्वारा पर्यावरण को दूषित करता है। इसके स्तरों में असंतुलन और विषमता पैदा करता है और फिर स्वयं और सामूहिक रूप से उसके विषय परिणाम को भोगता है। तो यहाँ पर देखिए, मनुष्य ही जो कि अपनी सद और असद इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उदाहरण के तौर पर वो क्या है, हर एक इंसान को अपने घर की सजावट के लिए बहुत सारे फर्नीचर की आवश्यकता पड़ती है, तो वो लकड़ियों को काट कर फर्नीचर बनाता है। और जो पेड़ जो है, पेड़ कटने से यहाँ पर क्या है, ठीक समय पर वर्षा नहीं होती और जो गंदी हवा है वो क्या है, पूरी इस पर्यावरण में फैल जाती है और इंसान के लिए शुद्ध हवा की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ये ना मिलने की वजह से वो बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है। तो जो इस प्रकार क्या है, प्रदूषण जो फैलता है, इसी से मनुष्य भुगतान करता है, उसे ही उसके कर्मों का फल मिलता है। इसीलिए पर्यावरण को शुद्ध रखना बहुत ही आवश्यक है। और देखिए, इसके स्तरों पर असंतुलन और विषमता पैदा हो जाती है। अगर इस तरह की कोई प्रदूषण पर्यावरण में हो तो उसका संतुलन जो है बिगड़ जाता है और फिर स्वयं सामूहिक रूप से उसके विषय परिणाम को मनुष्य भोगता रहता है। इन मूल तत्वों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को सबसे पहले अपने पारिवारिक और सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक और राजनीतिक एवं सामाजिक पर्यावरण को दूषित करने और उसका संतुलन बिगाड़ने से बचाना है। तो पहले जो मनुष्य है, इन सारे तत्वों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पर्यावरण जो है, जो हमारे इर्द गिर्द का पर्यावरण जो है, इसके अंतर्गत बहुत सारे स्तर आते हैं, तो उन स्तरों को भी बिगाड़ना भी प्रदूषण है। और जो है यहाँ पर जो मनुष्य के इर्द गिर्द, जो मनुष्य जिस समाज में और जिस संस्कृति एवं आर्थिक और राजनीतिक एवं सामाजिक पर्यावरण को भी दूषित नहीं करना चाहिए। उसका संतुलन अगर बिगड़ जाए, उसका भी भुगतान उसी को करना पड़ता है। तो इसीलिए इसका संतुलन जो है, उसका संतुलन बनाए रखना है और जो है उसे इसे बिगड़ने से बचाना चाहिए। इस तरह से जो है निबंधकार इस पाठ में कह रहे हैं, ये 100% सच है, क्योंकि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो भी संतुलन है बनाए रखने से ही मनुष्य का जीवन जो है सुख और शांति से बीतता है। नहीं तो उसका भुगतान जो है, उसके कर्मों का फल उसी को भोगना पड़ता है। इस बात को यहाँ पर वो व्यक्त कर रहे हैं। मनुष्य के इर्द गिर्द पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले जो प्राणी और पदार्थ है, उस सबका प्रत्येक मनुष्य से संबंध होने के कारण वो उनका ऋणी है। इसीलिए पर्यावरण के प्रति अंतरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए। जो पर्यावरण के इर्द गिर्द जो भी प्राणी, पक्षी हो, जल, वायु या आकाश या भूमि, ये जो धरती है, ये सारा जो है मनुष्य से ही संबंधित है। मनुष्य जो है इसी पर निर्भर है, इसी पर्यावरण पर। उसका जीवन इसी पर्यावरण से बने हुए वस्तुओं से, इसी पर्यावरण में जो खाद्य पदार्थ उसे मिलते हैं, उसी से उसका जीवन जो है बनता है। उसी का जीवन जो है वो बनता है और वो जीवित रह सकता है। तो सारे वस्तु जो है मनुष्य के लिए चाहिए। तो इन वस्तुओं, इन पदार्थों का और इन प्राणी और पक्षियों का जो है मनुष्य जो है वो ऋणी है। मनुष्य जो है वो ऋणी है। इसलिए पर्यावरण के प्रति जो है अंतरदायित्व का निर्वाह उसे करना चाहिए। जो पर्यावरण का दायित्व है वो भी मनुष्य पर है।
इसीलिए उसे बिगड़ने से, उसे दूषित करने से मनुष्य जो है वो बचाना है। दूषित करने से ये सारा जो है मनुष्य से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको दूषित नहीं करना चाहिए और इसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व मनुष्य पर ही है। भारतीय दृष्टि से पर्यावरण के साथ सहज और स्वाभाविक संबंध की स्थापना करना है। भारतीय दृष्टि यह है कि पर्यावरण किसी भी स्तर पर हमारा शत्रु नहीं है, बल्कि उससे तमाम स्तरों पर प्राणी और पदार्थों को पारस्परिक निर्भरता का एक सामंजस्यपूर्ण संसार है और उसके साथ संतुलन बनाए रखने से ही मनुष्य सुखी, शांत और संतुष्ट रह सकता है। जो है भारतीय दृष्टि से पर्यावरण के साथ सहज और स्वाभाविक संबंध की स्थापना करना चाहिए। ये भारतीय दृष्टि यहाँ के पर्यावरण किसी भी स्तर पर हमारा शत्रु नहीं है। यहाँ पर भारतीय दृष्टि से जो पर्यावरण है वो किसी भी प्रकार मनुष्य का शत्रु नहीं होता। क्या है, मनुष्य जो है पर्यावरण पर निर्भर है, उसी के पदार्थ, उसी की वस्तु और जो भी पर्यावरण से मिलता है उसी को लेकर वो जीवित रहता है। तो क्या है, वो पर्यावरण का ऋणी है, कर्जदार है और जो है ये पर्यावरण भारतीय दृष्टिकोण से ये शत्रु नहीं है, किसी की शत्रु नहीं है। वो क्या है, मनुष्य पर उपकार ही करती है, तो बल्कि उससे तमाम स्तर पर प्राणी और पदार्थों को पारस्परिक निर्भरता का एक सामंजस्यपूर्ण संसार है और उसके साथ संतुलन बनाए रखने से ही मनुष्य सुखी, शांत और संतुष्ट रह सकता है। देखिए, यहाँ पर प्राणी भी पर्यावरण पर निर्भर है, उसी से मिलने वाला जो चारा है, साधु प्राणी खाकर जीवित होते हैं। साधु प्राणी को जो है, जो मांसाहारी प्राणी जो हैं खाकर जीवित रहते हैं। कुछ ऐसी चीजें भी हैं, ऐसे प्राणी भी हैं कि वो क्या है, पर्यावरण को संतुलन रखने में, सामंजस्य रखने में बहुत ज्यादा ही उपकारी रहते हैं। इस पर्यावरण को संतुलन रखने में उनका बहुत ज्यादा ही पात्र रहता है। ये जो संतुलन है पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु, यहाँ तक के मनुष्य भी एक दूसरे पर निर्भर है, इस पर्यावरण पर निर्भर है। संतुलन बनाए रखने से ही मनुष्य सुख शांति से अपना जीवन बिता सकता है, वो संतुष्ट रह सकता है। यहाँ पर जो है भारतीय दृष्टिकोण से जो है पर्यावरण को जो है पूजनीय, यानी पर्यावरण में स्थित ऋषियों की पूजा और इस तरह से पूजा करते हुए ही आए हुए हैं। लेकिन पाश्चात्य दृष्टिकोण कुछ और ही है, वो पर्यावरण को अपना शत्रु मानती है, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण अलग है। तो इसके बारे में बताते हुए यहाँ पर निबंधकार कहते हैं कि बाइबल में एक कहानी आती है कि जब नर और नारी जो है वो क्या है, पशु और पक्षियों की तरह, पशु और प्राणियों की तरह जो है नंगे रहते थे और ईश्वर ने उन्हें कहा था कि इस पेड़ का फल मत खाओ, ये तुम्हारे लिए वर्जित है। लेकिन शैतान जो है शाम के भेष में था, वो उस पेड़ के नीचे बैठकर पेड़ की जो फल है उसकी तारीफ करने लगता है। तो नर और नारी उस पेड़ के फल को खा लेते हैं और उनको ये ज्ञान होता है कि प्राणी और पक्षी अलग है, नर और नारी अलग, और नंगे जो हैं उस पर भी उन्हें शर्म आ जाती है और वो अपने शरीर को पत्तों से क्या है बांध लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पर्यावरण में जो सामंजस्य उत्पन्न हुआ है, तो क्या है, जब पर्यावरण की सृष्टि हुई उस वक्त भी भगवान ने सभी को एक ही साथ, प्राणी पक्षी नर और नारी सभी जो है नंगे ही रहते हैं, इसको यहाँ पर बताया गया है। जब वो उस पेड़ के फल को खाए तो उनको ज्ञान हुआ कि वो नर अलग है, नारी अलग है, और जो है यहाँ पर यह भी पता चला कि वो क्या है, नंगे हैं।
और अपने शरीर को उन्होंने पत्तों से ढांप लिया। तो भगवान ने जो है कहें उनकी बात को ना मानने की वजह से नर और नारी को धरती पर फेंक दिया। ये जो है बाइबल में इस बात का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर जो ईश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, क्या है इस पर्यावरण को बनाया, तो सभी को क्या है एक ही साथ बनाया था और सभी को एक ही साथ, और इसका संतुलन भी एक ही प्रकार से था। प्रकृति हमारी माता है और हमें इसके साथ सहयोग करना चाहिए। प्रकृति जो है हमारी माता है, उसके साथ सहयोग करते हुए रहना है। हमें उसके नियम समझकर उसके अनुसार बर्ताव करना है। जो प्रकृति के नियम है उसको जानकर उसके अनुसार ही क्या है उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। यह सही है कि प्रकृति किसी का लिहाजा नहीं करती और उसके नियम समझना साइंस के जरिए ही हो सकता है। प्रकृति जो है किसी का लिहाजा नहीं करती और उसके नियम को साइंस के जरिए ही क्या है जाना जा सकता है, उसे आदर देना है। दूसरी दृष्टि है कि पश्चिमी की प्रकृति एक तेज नाखूनों वाली राक्षसी थी। यहां पर देखिए जो भारतीय दृष्टिकोण है वो जो है प्रकृति हमारी माता है, इस तरह का क्या है जो प्रकृति है वो हमारी माता है, इसका इस तरह का दृष्टिकोण है। तो क्या है यहाँ पर पश्चिम की जो है पश्चिमी दृष्टिकोण है कि प्रकृति एक तेज नाखूनों वाली राक्षसी है, तेज नाखूनों वाली एक राक्षसी है। इसलिए हमें किसी तरह से उसके साथ संघर्ष करना है। संघर्ष में अगर हम फिट हैं तो हम जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो प्रकृति हमें मार देगी। इसीलिए प्रकृति को जानकर उसे आदर देना चाहिए। इसमें सामंजस्य, इसमें जो है संतुलन कायम रखने से ही जो है हम जीवित रह सकते हैं। नहीं तो प्रकृति के नियम जानकर उसे आदर देते हुए उसके साथ सहयोग करते ही रहना है, नहीं तो क्या है ये प्रकृति हमें क्या है मार देगी। जो जिसमें प्रकृति के साथ संघर्ष में फिट है वही जीवित रह सकता है। ये बात भी सच्ची है। 4 शब्दों का फर्क ध्यान में रखें, यानी निबंधकार कहते हैं कि 4 शब्दों का जो फर्क है उसे याद रखें। एक है प्रकृति का पोषण, दूसरा है प्रकृति का शोषण, दूसरा है प्रकृति का शोषण और तीसरा है प्रकृति का दोहन, प्रकृति का दोहन। चौथा है प्रकृति का प्रदूषण, चौथा है प्रकृति का प्रदूषण। इन चारों को आप समझ लीजिए तो प्रकृति के साथ हमें क्या संबंध रखना है ये ध्यान में रखना है। प्रकृति के साथ क्या संबंध रखना है ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर 4 बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है प्रकृति के संबंध में। एक है पहला है पोषण, दूसरा है प्रकृति का शोषण, तीसरा है प्रकृति का दोहन, चौथा है प्रकृति का प्रदूषण। ये 4 बातों को याद रखने के लिए कहते हैं। तो प्रकृति के साथ हमें क्या संबंध रखना है वो ध्यान में रखना है। भगवत में एक कथा आती है, भगवत में एक कथा आती है कि वेण नाम का चक्रवर्ती था। वेण नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ था। वो बहुत अत्याचारी था, बहुत ही हत्याचारी वो राजा था। उस समय के भौतिक वर्ग ने, उस समय के भौतिक वर्ग ने कुपित होकर यानी बहुत ज्यादा क्रोधित होकर जो है उसका वध कर दिया था। भौतिक वर्ग ने बहुत ज्यादा क्या है क्रोध में आकर क्या है इसका वध कर दिया था। उसके बाद उसका बेटा पृथु, जिसका नाम था पृथु राजा, तो वो कहता है कि उस वक्त प्रकृति बांझ हो गई थी, बांझ हो गई उस और कुछ भी उत्पन्न नहीं होता था। तो पृथु ने प्रकृति का दोहन किया। यहाँ पर क्या है प्रकृति जो है, भूमि जो है, उस वक्त जब
पृथु राजा बना उस वक्त यानी भूमि जो है वहां की क्या है, बंजर हो गई थी। कुछ वहां पर फसल नहीं उग रही थी। उस वक्त क्या है, पृथु जो है उसका दोहान किया। अब हम कह सकते हैं कि दोहान और शोषण में क्या फर्क है। दोहान भी तो एक तरह का शोषण है, इसका फर्क हम कह सकते हैं। दोहान भी जो है एक तरह का शोषण ही है, लेकिन बहुत बुनियादी फर्क है। आप गाय को दुहाते हैं तो एक व्यक्ति गाय पालता है और गाय का दोहन करता है, लेकिन बिना पोषण किए गाय का दोहन करता है। क्या ये इस हद तक करता है क्या कि गाय के प्राण निकल जाए? तो यहाँ पर देखिए, एक गाय का यहाँ पर उदाहरण दिया है कि क्या है, गाय को दुहाते हैं, गाय जो पालता है वो गाय को दुहाता है, फिर जो है लेकिन बिना पोषण किए गाय का दुहान करता है। क्या इस हद तक करता है कि गाय के प्राण निकल जाए? उसका दूध इस हद तक निकालता है कि उसके प्राण ही चले जाए। ये दोहान है। ये क्या है? दोहान है। महात्मा गांधी कलकत्ते गए थे। महात्मा गांधी जी जो है वो कलकत्ते गए थे और उन्होंने गाय का दूध पीना उस दिन से छोड़ दिया था, क्योंकि वहां पर जो है उन्होंने देखा कि दूध बेचने वाले गाय के पेट में भांस की नाली से फूंक देकर इस तरह से दूध की ग्रंथियों का दबाव डालते हैं कि दूध के साथ खून भी आने लगता था। कलकत्ता गए थे, उन्होंने वहां पर देखा कि जो गाय का दूध निकालते हैं वे क्या है, दूध निकालते वक्त भांस की नाली से इतना फूंक मारते हैं कि उसके पेट में इतना फूंक मारते हैं कि जो दूध की ग्रंथियां हैं उस पर दबाव पड़ता है और दूध के साथ खून भी निकलने लगता है। तो इस हद तक कि दूध को निचोड़ते थे। ये शोषण है, ये दोहान नहीं है। ये शोषण है, ये दोहान नहीं है। दोहान में पहली शर्त पोषण की है। दोहान में क्या है? पहली शर्त पोषण करने की है। बच्चा मां का दूध पीता है तो शोषण नहीं करता। बच्चा जो है मां का जब दूध पीता है वो शोषण नहीं करता, मां का पोषण होता है। मां का पोषण होता है और वो उमड़ती है उसको दूध पिलाने के लिए, लेकिन आज तो केवल शोषण होता है। भगवत की पुरानी कहानी का हवाला देता हूं। यहाँ पर निबंधकार कहते हैं कि भगवत की एक पुरानी कहानी का जो है प्रूफ देता हूं। हवाला का अर्थ है यहाँ पर प्रूफ देता हूं कि कृष्ण ने यशोदा का दोहन किया। कृष्ण ने यशोदा का दोहन किया, दूध पिया और जो राक्षसी थी पुताना, जो राक्षसी थी पुताना, उसका शोषण किया। इतना किया कि वो क्या है, वो मर गई। यहां पर जब पुताना श्री कृष्ण को अपना विष भरा दूध पिलाने के लिए आती है ताकि श्री कृष्ण मर जाए, लेकिन वो इतना दोहन करते हैं, यानी क्या है, इतना दूध उससे लेते हैं कि वो मर जाती है। माँ का जब यशोदा का दूध जब वो पीते हैं, वो क्या है, जब माँ का दूध पीते हैं वो अलग तरीका था, लेकिन यहाँ पर जब पुताना का दूध पीते हैं तो उस वक्त वो क्या है, शोषण करते हैं। तो वो राक्षसी थी, इसीलिए उनका शोषण किया, क्योंकि श्री कृष्ण ने शोषण इसलिए किया कि वो राक्षसी थी। माँ का दूध पिया वो उनका दोहान था। माँ का दूध पिया तो वो क्या है, उनका दोहान था। तो दोहान में हमेशा पोषण का स्वरूप रहता है, पोषण रहता है, पोषण पहले है और उसके बाद दोहान है। तो वह एक पारस्परिक पूरक संबंध है और इसमें संतुलन बना रहता है। तो पहले दोहान में क्या है, पहले पोषण करता है, इसमें पारस्परिक एक क्या है, सामंजस्य, यानी क्या है, संतुलन रहता है। जात का सवाल नहीं है कि हिंदू हो या मुसलमान। फिर निबंधकार यहां पर कहते हैं कि जात का सवाल नहीं है कि कोई हिंदू हो या मुसलमान। बीकानेर ने
तेलीवाड़ी में रहीम बख्श नाम का एक मुसलमान था। देखिए, यहाँ पर निबंधकार कहते हैं कि जात का सवाल नहीं है कि हिंदू हो या मुसलमान। फिर वो कहते हैं कि फिर से एक यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि बीकानेर के तेलीवाड़ी में एक रहीम बख्श नामक एक मुसलमान था। मियाँ बीवी की कोई संतान नहीं थी, कोई उनके बच्चे नहीं थे और उनके दो गायें थी। उनको लाड़ प्यार से रखा था कि गाय के चारे में घी डालकर उसे खिलाया जाता था और दूध पिलाया करते थे। वो जो दंपति हैं वो दूध भी पिलाया करते थे। तो गायें जो है वो खूब दूध देती थी। वो क्या है, बहुत ज्यादा दूध देती थी। और लोग जब कहते थे कि रहीम बख्श तुम्हारी गाय क्या है, हाथी है, तो लोग कहते थे कि रहीम बख्श तुम्हारे गाय है या हाथी, इस तरह से कहते थे। और तब वो बहुत खुश होता था। उसे लगता था कि गाय की तारीफ हो रही है, लेकिन ये उसका शोषण नहीं था। उसे जब लगता है कि गाय की तारीफ हो रही है तो वो ये क्या है, शोषण नहीं था। संतुलन है जिसे हद से आगे बढ़ा देता है, तोड़ देता है, तो वो संतुलन बिगड़ता है। जो संतुलन है वो हद से ज्यादा बढ़ा देता है तो वो संतुलन क्या है, तोड़ देता है। जैसे कि रहीम बख्श उसे घी खिलाता और जो है उसे क्या है, दूध भी पिलाता, तो क्या है, लोग कहते थे कि ये गाय है या हाथी। तो ये संतुलन भी था, लेकिन हद से ज्यादा संतुलन होने से वो क्या है, बिगड़ जाता है। और संतुलन बिगड़ना अस्वस्थ का लक्षण है। संतुलन बिगड़ना क्या है, अस्वस्थ का लक्षण है। तो हमारे शरीर के अंगों का भी संतुलन है। हमारा जो शरीर है उस अंगों का भी संतुलन है। हमारा रक्त संचार का, हमारे श्वास का, हमारा पाचन क्रियाओं का एक संतुलन, एक सामंजस्य है। हमारे पाचन क्रियाएं, हमारे श्वास, हमारे रक्त जो संचलित होता है, इसका भी एक क्या है, संतुलन है। तो ये सामंजस्य जब बिगड़ता है तो कोई एक चीज बढ़ जाती है। जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तो कोई ना कोई एक चीज क्या है, ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो दूसरी चीज घटती है। एक चीज अगर ज्यादा बढ़ जाए तो ये चीज जो है घट जाती है। इसलिए हर एक चीज में संतुलन जो है बहुत ही आवश्यक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस युग में हम उद्योग धंधे ना करें या इंडस्ट्री ना हो, पर इंडस्ट्री पर जिस लोगों ने बहुत गहराई से सोचा है उनमें क्या है, शूमाकर का नाम तत्वपूर्ण है। अभी कुछ वर्ष हुए उनकी मृत्यु हुई है। यहाँ पर कहने का यह मतलब नहीं है कि यहाँ पर इस युग में हम उद्योग धंधा ना करें। यहाँ निबंधकार कह रहे हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि उद्योग और धंधा ना करें, और वो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि इंडस्ट्री ना हो, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं। पर इंडस्ट्री पर जिस लोगों ने बहुत गहराई से सोचा, जो बहुत गहराई से सोचा है, उसमें शोमाकर जो है वो उनका नाम है जो है बहुत तत्पूर्ण है। अभी कुछ वर्ष हुए उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने क्या है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक एक किताब लिखी है। वो कहते हैं कि इंडस्ट्री चलाने के लिए जो है पावर लगाई, चाहे आप उसे एटम से चलाए या बिजली से, चलाए, किसी तरह से भी चलाए, लेकिन उसका परिवेश के साथ संतुलन होना चाहिए। जो इन्होंने कहा था कि आप जो इंडस्ट्री है वो किसी से चलाइए, बिजली से चलाइए, लेकिन क्या है, यहां पर उन्होंने एक बात कही थी कि किसी तरह से भी चलाइए, लेकिन उसके परिवेश के साथ संतुलन होना चाहिए। पर्यावरण की
दृष्टि को हमें शोषण रहित बनाना चाहिए। पर्यावरण पर कोई शोषण नहीं करना चाहिए, इसको यहाँ पर निबंधकार कह रहे हैं। और नारेबाजी से नहीं होगा, ये जो शोषण को दूर करना नारेबाजी से नहीं होगा, जिसे हम इकोलॉजी की दृष्टि से कहते हैं। इकोलॉजी की दृष्टि को, पर्यावरण की दृष्टि को हमें सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र तक में उतारना है। अगर समाज में संघर्ष है, कलह है, शोषण है, अत्याचार है, अन्याय है, तो निश्चित बात है कि समाज का यह जो परिवेश है और उसका पर्यावरण है वो भी दूषित हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि निबंधकार जो कि इकोलॉजी की दृष्टि से पर्यावरण की दृष्टि को हमें देखना है। इकोलॉजी यानी यहाँ पर इकोलॉजी की दृष्टि से कहते हैं, यहाँ पर इकोलॉजी की दृष्टि से कहते हैं कि जो क्या है, पर्यावरण की दृष्टि को हमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्र में उतारना है। अगर समाज में संघर्ष और कलह है तो वो शोषण है, अत्याचार है, अन्याय है, तो निश्चित बात है कि समाज का यहाँ जो परिवेश है और उसका पर्यावरण है वो भी दूषित हो रहा है। समाज में भी सब स्तरों पर जो है दूषित हो रहा है। यहाँ पर इकोलॉजी की दृष्टि से कहते हैं पर्यावरण का प्रदूषण मानसिक तरीके से भी होता है। पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो मानसिक तौर पर भी होता है, नारेबाजी से भी होता है, जो नारे लगाते हैं उससे भी होता है, और गुंडा गर्दी से भी होता है। समाज में अगर गुंडागर्दी, नारेबाजी या बहुत तरीके से मानसिक तौर पर भी क्या है, दूषण होता है, तो यहाँ पर उसका शोषण होता है। जहां पर प्रदूषण होता है, इस तरह से दूषण होता है, तो वो क्या है, शोषण होता है, उसका प्रदूषण होता है, और वो प्रदूषण तत्काल हमें हानि पहुंचाता है। इस समाज में इस तरह का प्रदूषण फैल जाए तो ये हानि जो है मनुष्य पर ही होती है, तत्काल हत्याओं में परिणत हो जाता है, तत्काल दुर्घटनाओं में, आत्मदाह में या आत्महत्याओं में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रदूषण पर विचार करते हुए उसने तमाम पहलुओं पर विचार करना चाहिए, उसके तमाम पहलुओं पर जो है विचार करना चाहिए। और क्या है, अगर इस तरह का प्रदूषण समाज में फैल जाए और तो क्या है, यहाँ पर उसका सीधा असर समाज में रहने वाले, समाज के नियमों को बनाने वाले, समाज को जो है संतुलन में रखने वाले मनुष्य पर भी पड़ता है। अगर इस तरह का प्रदूषण फैल जाए तो यहाँ पर भी, समाज में भी अपना संतुलन बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। तो इन सारी दृष्टियों से जो है, यहाँ पर सारी दृष्टियों से निबंधकार कहते हैं समाज में भी जो प्रदूषण है, जो अत्याएं होती है, जो मानसिक तौर पर जो है इंसानों को टॉर्चर किया जाता है, ये भी एक प्रकार का प्रदूषण ही है। तो यहाँ पर इसमें भी संतुलन होना चाहिए, हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से कहते हैं तो पर्यावरण की रक्षा भी जो है, हमारे इर्द गिर्द जो प्राणी पक्षी, जो भी यहाँ पर पानी यानी जल, वायु, अग्नि जो भी है, ये सब पर्यावरण का ही एक अंग है। इसकी रक्षा करना मनुष्य पर ही उसका उत्तरदायित्व है, मनुष्य का ही कर्तव्य है, ये भी कहते हैं। और जिस समाज में मनुष्य अपने यानी कुछ नियम बनाकर उसके साथ रहता है, उस नियमों को संतुलन यानी उस नियमों पर कायम रखते हुए, समाज को भी संतुलित रखते हुए क्या है, समाज को भी प्रदूषण से बचाना है, ये भी दृष्टिकोण वे कहते हैं। इस तरह से पर्यावरण और सनातन दृष्टि जो आपके लिए पाठ है, उसमें सारी बातों को बताया है और समाज के लिए एक संदेशा भी दिया है। धन्यवाद।